ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा का 14 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर आज गीत था। नई उम्र की कलियां, तुम पर है बड़ी जिम्मेवारी। कितना अच्छा है गीत है, एकदम नशे में कि सारे दुनिया की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। तो बाबा ने कहा इतना जिम्मेवार आत्मा समझ के चलते हो कि हमें विश्व की जिम्मेवारी भगवान ने दी है, ऐसे सोच के चलना चाहिए ना। फिर आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जो है, तुम बच्चों को, ऐसे गीत पर ही बाबा ने कहा सारे विश्व की आत्माओं की हर एक की ज्योति जगानी है। चेक करें कितनों की ज्योति जगा रहे हैं। ज्योति बुझी पड़ी है ना। जब प्रोग्राम्स रखते हैं उसमें परिचय बाबा का देते हैं तो उससे ज्योति जगती है। अब शिवरात्रि आएगी ना, शिवरात्रि पे सबकी ज्योति जगाने का अच्छा मौका है। खूब बाबा का परिचय दें, खूब बाबा का संदेश दें, यह है ज्योति जगाना। फिर बाबा ने कहा देखो बाबा भी आता है तुम बच्चों की सर्विस करने के लिए, और क्या करता है उसमें, तुम सबको दुखों से लिबरेट कर देता है। हाँ, कलप कलप बाप आते हैं। ये ड्रामा अविनाशी चक्र घूमता रहता है। बाबा ने आज कहा ब्रह्मा की रात, फिर ब्रह्मा का दिन। अब ये ब्रह्मा की रात चल रही है, फिर ब्रह्मा का दिन। तो फिर बच्चे ये खेल चलता रहता है, सुख दुख का खेल चलता ही रहता है। तो तुम बच्चों को बाबा क्या करने आया है? बाबा तुम्हें पतितों को पावन बनाने वाला बाप तुम्हें स्वीट होम में ले जाने के लिए आया, पावन बनाने के लिए आया। स्वीट होम में भी बच्चे सब पावन होंगे। कितना सुंदर हमारा स्वीट हो, इतना स्वच्छ जरा भी पतित संकल्प वहां हो ना सके। ऐसी हमारी शुद्ध नगरी। तो स्वीट होम का अच्छी तरह से अनुभव करना। बाबा ने आज बार बार कहा देह अभिमान छोड़ो। ये देह अभिमान बच्चे नीचे गिरा रहा है। नंबर 1 माया का तूफान देह अभिमान। इसलिए अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझो। मैं आत्मा हूं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देखो बच्चे, सतयुग में भी बाबा ने कहा ये आत्मा का अनुभव होता है कि मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तो ये बच्चे आत्म अभिमानी बनना है, देह अभिमान को छोड़ना है। तुम शरीर छोड़ते छोड़ते एक लिए दूसरा छोड़ा, एक ले दूसरा छोड़ा, 84 का चक्र, 84 का चक्र तुम पूरा करते हो। देखो बच्चे, श्याम सुंदर कहते हैं ना, पहले श्याम था, अभी श्याम फिर सुंदर बनता है, फिर श्याम, फिर भारत को भी श्याम सुंदर कैसे, भारत अभी श्याम है। 5 विकारों की कालिस लगी हुई है, फिर सुंदर बाबा आके सुंदर बनाता है। तो बाबा है पतित पावन। बाबा है, आज बाबा ने कहा बाबा है सर्व का सदगति दाता, सबकी सदगति करता है और सबका मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम ये हैं दोनों पावनपुरी, पावन वाले स्थान। हाँ, शिवपुरी कहो या विष्णुपुरी कहो, यहां पर आत्माएं बिल्कुल पावन। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन बच्चे तुम्हारी उन्नति होती जाएगी। तुम बच्चों को क्या करना है, खास अमृत वेले के लिए बाबा ने खास कहा बच्चों को अमृत वेले उठ के बाप को याद करना चाहिए। अच्छा बच्चे, शरीर की तकलीफ है तो लेटे लेटे भी याद कर सकते हैं, लेकिन बच्चे नींद नहीं आनी चाहिए। हाँ, नींद नहीं आवे।
लेटे लेटे भी याद करो। हाँ, आलसवश अगर लेटे हैं तो ना, बाबा ने कहा हट करके बैठ जाना चाहिए। अरे बाबा का नियम हम कैसे छोड़ेंगे? भगवान का बताया हुआ नियम है ना, उसको थोड़ी मिस करना है। फिर बाबा ने कहा ये माया बहुत दुष्टर है, तुम्हें माया तूफान लाती है ना भिन्न भिन्न प्रकार के। माया के राज में कर्म विकर्म बनते हैं, जो तुम्हें विकर्म कूटने पड़ते हैं, वो कर्म कूटते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा अनेक प्रकार के तूफान माया के आते रहते हैं। फिर बाबा ने विशेष कहा ईश्वर के ऊपर भी कलंक लगा देते। सुख दुख है जी, कहते हैं सुख दुख सब ये ईश्वर ही दे रहा है। बच्चे मैं बच्चों को सुखी बनाने आया हूं, मैं दुख क्यों दूंगा? ये तो ईश्वर पे भी कलंक है। बाबा ने कहा दुनिया में कितना मारा मारी चली पड़ी है, बम शादी बनाए हैं, उसका ट्रायल करते रहते हैं, फिर गुस्से में आके ठोक देंगे एक दो को। जो प्रैक्टिकल आज चल रहा है। अभी यूक्रेन रशिया, उधर इजराइल हमास चल रहा है। अभी तो मिसाइलें छोड़ते जा रहे, बम छोड़ते जा रहे छोटे छोटे, फिर गुस्से में आके पावरफुल बम भी छोड़ेंगे, तो महाविनाश हो जाएगा। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे तुम बच्चों को क्या करना है? कहते हैं जी सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी? अरे बच्चे सृष्टि की वृद्धि से क्या लेना? ये सृष्टि की वृद्धि नहीं, ये तो भ्रष्टाचार की वृद्धि। बाबा ने कहा भ्रष्टाचार की वृद्धि, इसलिए घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते और आत्मा को भूल जाते। इस काम चिता पर जल के भारत क्या बन गया? हाँ, शाम बन गया। अब बाबा आके भारतवासियों को ज्ञान चिता पर चढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा अपने शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, तो क्या होगा? तुम असल वहां के ही तो रहवासी हो। बाबा ने फरमान दिया मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, वर्षा में बुद्धि में आता जाएगा। बाप को ये फरमान है बाबा का, इसलिए अब नाटक पूरा होता है, तुम सबको वापस जाना है। ज्ञान माना, बाबा ने कहा बाप का परिचय, बाबा का परिचय नहीं तो फिर ज्ञान क्या है? तो बाबा ने कहा ज्ञान देते हैं सदगति के लिए, सबको सदगति। इसलिए बच्चों को अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो रजाई मिलेगी तुम्हें, फिर नाराज राजाई मिलेगी। फिर बाबा ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। अब बच्चे ये प्रीत बुद्धि तुम्हें बन के विजय प्राप्त करनी है। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा है निराकार, हम सब आत्माएं भी निराकार है। बाबा आके इसके द्वारा जो है ब्राह्मण रचता है। आज का वरदान था अमृत वेले से रात तक याद से विधि पूर्वक हर कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप भवा। अमृत वेले से रात तक कोई ना कोई कर्म तो करते ही रहते हैं, लेकिन उसे विधि पूर्वक करना है। तो विधि पूर्वक करेंगे तो वो फिर सिद्धि स्वरूप भाव, उससे सिद्धि मिलेगी। याद की विधि बाबा ने बताई हुई। बाबा को भूल के नहीं कर्म करना, बाबा की याद में कर्म करना है, बल्कि बाबा करा रहा है, करण करावनहार बाबा मुझे आत्मा से करा रहा है। तो बाबा की याद घड़ी घड़ी याद होगी तो फिर बच्चे दिव्य कर्म बन जाएंगे, फिर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आज की मुरली का स्लोगन था स्वयं को निमित्त समझकर हर कर्म करो तो न्यारे और प्यारे रहेंगे। न्यारे भी बनना है और बाबा के अति प्यारे भी बनना है, तो उससे निमित्त समझो, मैं केवल निमित्त माध्यम हूँ, करण करावनहार बाबा है।
वो मुझे निमित्त बना के कुछ भी करे बाबा, आप तो मालिक हैं। बाबा मालिक, मुझ इस शरीर रूपी रथ, ये शरीर भी उसका, उसके द्वारा श्रेष्ठ कर्म करना सिखला रहे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।